नमस्कार, मैं आरव सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार में कितना विकास हो रहा है वो आज हम आपको दिखाएंगे। और विकास के नाम पर कितना पैसा उठाया गया और विकास के नाम पर कितनी चीजें सुविधाएं जो है मुहैया करवाई जा रही हैं और उन सुविधाओं का कितना ख्याल रखा जा रहा है, कितना मेंटेनेंस रखा जा रहा है, उसकी हम तह तक जाकर के आपको आज बताएंगे। अभी हम खड़े हुए हैं टॉक रोड पर। यहाँ पर रोड क्रॉसिंग के लिए उस तरफ से इस तरफ जाने के लिए एक एस्केलेटर लगाया हुआ है। ये टॉक रोड है और इस टॉक रोड पर लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ये एस्केलेटर है। और इसके अंदर की वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि जनता के पैसे का कितना दुरुपयोग हो रहा है। सरकार एक तरफ तो बात करती है कि हम जो है जनता को हर तरीके की सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन वो सुविधाएं मुहैया कराने के बाद में अगर वो करा रहे हैं तो उनका कितना ख्याल रख रहे हैं। आप देख सकते हैं जयपुर विकास प्राधिकरण का वो बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर ये जेडीए द्वारा लगाया गया है। बहरहाल बताया जा रहा है, हमने सिक्योरिटी गार्ड से भी बात करी है तो वो कह रहे हैं कि इसको ठेके में दे दिया गया है। लेकिन अब आप देख लीजिए इस एस्केलेटर के अंदर की जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे वो कहीं ना कहीं बया करने वाली है तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बया कर रही है। आप देख सकते हैं ये एस्केलेटर कब से, यानी कि जब लगा होगा तब, यानी कि बहुत बढ़िया तरीके से इसको दिखाया गया हो कि हमने जो है जनता के लिए, राजधानी जयपुर की जनता के लिए ये एस्केलेटर लगाया है ताकि जनता परेशान ना हो। रोड जब क्रॉसिंग करे तो सीधे एक तरीके से विदेशों जैसी फीलिंग आए, एक पैर रखे तो सीधे रॉकेट की तरफ ऊपर जाएं। लेकिन कैसे रॉकेट की तरफ ऊपर जाएंगी? सालों से ये बंद पड़ा हुआ एस्केलेटर है, धूल फांक रहा है। यहाँ पर ना तो शासन ना प्रशासन का कोई भी अधिकारी इसकी सुध लेने नहीं आता है। जनता के पैसे का कैसे दुरुपयोग होता है ये आप खुद देख लीजिए। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर्तमान में कह रहे हैं कि हम हर तरीके की सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं और जनता को जो है हर तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं। राजधानी जयपुर में हालात ये है और ये कोई पहला ऐसा एस्केलेटर नहीं है जो लगाने के बाद में इसकी सुध नहीं ली गई हो। ऐसे राजधानी में कई एस्केलेटर हैं जो बंद पड़े हैं, लगने के बाद कोई चल नहीं रहे हैं। आगे तो इसमें जो है एक तरीके से लाल कपड़ा बांध दिया गया है। लाल कपड़ा होता है खतरे का निशान, यानी कि पूरा एस्केलेटर आगे टूटा पड़ा है, बंद पड़ा हुआ है और कई सालों से ये बंद पड़ा हुआ है, चल नहीं रहा है। आप देख लीजिए मिट्टी धूल ऐसे फांक रहा है जैसे लग रहा है कोई ये जंजाल हो। भाई साहब कहाँ यहीं रहते हैं क्या आप? नहीं, यही नहीं रहता। कहाँ के रहने वाले हैं? मानसरोवर। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो तो यहाँ से आते जाते होगे। यस। क्या कुछ कहना चाहोगे, ये जनता के पैसे का कैसे दुरुपयोग हो रहा है? एक तरफ तो सुविधाएं दी जाती हैं, दूसरी तरफ सुविधाएं देने के बाद में उसकी सुध नहीं ली जाती है। जी सर, ये तो है, बहुत दिनों से बंद पड़ा है। हाँ। इधर सरकार को देखना चाहिए, इसके ऊपर इसको सही कराना चाहिए। तमाम आला अधिकारी रहते हैं, प्रशासन हो, शासन हो, नेता मंत्री मुख्यमंत्री सब राजधानी जयपुर में रहते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। हाँ सर, ये तो देखना चाहिए सरकार को। लग रहा है कुछ काम कर रही है सरकार। सर काम तो कर रही है। आप देख लीजिए ये सालों से बंद पड़ा हुआ एस्केलेटर है और धूल फांक रहा है। ये एक तरफ नहीं है, दूसरी तरफ भी हम जाएंगे तो वहां भी हालात। भाई साहब आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं गाँव का। अच्छा, गाँव के। कहाँ के रहने वाले? लालसोट। लालसोट की। तो ये बंद पड़ा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता के पैसे का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है, करोड़ों रुपए जिसको लगाने के नाम पर उठाए गए होंगे, करोड़ों रुपए इसके मेंटेनेंस के नाम पर उठाए जाएंगे और अभी भी बंद पड़ा हुआ है, कोई सुध नहीं लेने वाला है। ये तो बहुत दिनों से पड़ा हुआ, जब भी आते हैं तो बंद ही रहता है। ये तो कभी चालू देखा ही नहीं हमने तो। अच्छा, कब कितनी बार इस पे गुजर चुके हैं आप? मेरे को 1 साल से कंटिन्यू आता जाता हूँ तो ये बंद ही रहता तब से। मेरे क्या कुछ कहना चाहेंगे? शासन और प्रशासन कितना काम कर रहा है जनता के लिए? लग रहा है कुछ? का भी तो कुछ नहीं लग रहा, कोई काम नहीं कर रहे। भजनलाल जी कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे। उनकी अधिकारी वगैरह कुछ मान रहे हैं कि नहीं? कुछ नहीं कर रहे वो। कुछ नहीं कर पा रहे। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? कुछ नहीं। आप देख लीजिए ये हालात हैं। और अगर हम बात करें राजधानी जयपुर की तो राजधानी जयपुर में देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। अगर हम बात करें प्रदेश में तो इसके अलावा प्रदेश से भी अलग अलग स्टेटों से लोग आते हैं। जब वो ऐसी तस्वीरें देखते होंगे, यानी गुलाबी शहर की ऐसी तस्वीरें देखते होंगे तो शायद क्या ही कहते होंगे कि एक तरफ तो गुलाबी शहर का नाम आता है, पूरे विश्व में राजधानी जयपुर को जो है गुलाबी शहर के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन गुलाबी शहर का ही रंग अगर फीका हो, गुलाबी से कहीं काला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा हो तो क्या ही कहते होंगे, क्या क्या तंज कसते होंगे, वो शायद कल्पना कोई नहीं कर सकता। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको जो दिखा रहे हैं
वो शायद आप कल्पना नहीं कर सकते हो। इन्होंने गार्ड साहब ने शायद इसको रेड कलर का जो है कपड़ा लगा दिया है कि शायद आगे कोई जाए नहीं, और गिर जाएगा तो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। आप देख लीजिए कैसे सीढ़ियां उखड़ी हुई पड़ी हैं। इधर शायद मुझे लग रहा है कि करीब यहाँ पर दो से तीन कट्टे भर के धूल मिट्टी शायद निकलेगी अगर इसको साफ किया जाए। तमाम तरीके के जो वो है यहाँ पर नियम कायदे कानून लिखे हुए हैं एस्केलेटर का उपयोग करने के हेतु। नियम क्या क्या है? नियम तो बहुत सारे लगे हैं, लेकिन साहब जनता को नियम फॉलो कराने के लिए आपने तो बोर्ड लगा दिए, लेकिन आप इसकी सुध लेने के लिए कितने नियम फॉलो कर रहे हैं ये भी तो बताना चाहिए। कितने अधिकारी इसको देखने के लिए आए, लगाने के बाद कभी इसकी सुध ली? जनता के पैसे का कैसे दुरुपयोग हो रहा है ये तो शायद जनता ही बता सकती है। आप देख लीजिए करोड़ों रुपए इसको लगाने के लिए लगाए होंगे और करोड़ों मेंटेनेंस के नाम पर इसको उठाए जाएंगे, इसमें पैसे अभी भी। भाई साहब आ रहा है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये एस्केलेटर कितनी बार आप यहाँ से गुजरते हैं? मैं तो अभी 2 दिन पहले ही हॉस्टल में रहने लगा हूँ। अच्छा। मुझे इतना नहीं बाहर के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? दौसा। दौसा के रहने वाले। क्या कुछ कहना चाहेंगे? डबल इंजन की सरकार है, विकास कर रही है कुछ? पता नहीं, मेरा पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए दो गार्ड भी लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कब से ये बंद पड़ा हुआ है और कोई इसकी कोई सुध लेने वाला है भी या नहीं। गार्ड साहब को भी जो है तनख्वाह समय पर मिलती होगी, सब कुछ मिलता होगा, शायद गार्ड साहब बताते होंगे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई सुनने वाला आया है या नहीं आया है वो इनसे भी हम जान लेते। क्या नाम है गार्ड साहब आपका? मुंशीलाल। तो यहाँ पर कोई आया है, कोई अधिकारी? जब कब से बंद पड़ा हुआ है? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। कितने दिन हो गए इसको बंद पड़े हुए? पता नहीं। पता नहीं है। आप कब से हैं यहाँ पर? मेरे को तो 2 महीने हुए। तो 2 महीने से आपने देखा नहीं कब से बंद पड़ा हुआ है? 2 महीने से तो बंद पड़ा ही हुआ है। डॉक्टर साहब कुछ बोलने के शायद मूड में नहीं है, इनसे पूछ बोलो जी लेते हैं। भाई साहब, बोलो बोलो। कब से बंद पड़ा हुआ है ये? ये भाई साहब देखो, हम तो आए हैं जब से बंद है, 4 महीने 6 महीने से बंद है। अच्छा, अब हमारे पहले से पता नहीं, बनता नहीं, हमारे तो बंद ही मिला है। बंद ही मिला है। हाँ, और हम तो क्या सिक्योरिटी के आदमी है, चौकीदार है हम तो। अब हमारी तरफ से चले या नहीं चले, सरकार का काम है ये। हमारे तो रक्षा करना है इनकी है, कोई सामान को तोड़ा फोड़ी नहीं करे, को ले नहीं जाए, बस ये हमारी। देखिए इनका कहना भी ठीक है कि इनको तो जो है सिक्योरिटी के पर्पज से लगा रखा है कि कोई जो है तोड़फोड़ ना करे, लेकिन ये तो पहले से ही टूटा पड़ा है, बंद पड़ा है सालों से। इसकी कोई सुध लेने के लिए नहीं आया, कोई प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ पर। और एक तरफ कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है और ठीक ठाक काम हो रहा है। तमाम मुख्यमंत्री, तमाम जो है यहाँ पर उप मुख्यमंत्री, राजधानी में तमाम नेता आते हैं, लेकिन सही मायने में ये नेता निगाहें भी गड़ाते हैं कि नहीं गड़ाते कि जो विकास के नाम पर हमने जनता को सुविधा मुहैया करवाई है वो सही तरीके से सुचारू रूप से चल भी रही है या काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। ये ऐसा कोई पहला जो है एस्केलेटर नहीं है, ये कोई पहला एस्केलेटर नहीं है। हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर ऐसे एस्केलेटर बंद पड़े हुए हैं सालों से, जो धूल फाक रहे हैं। जनता के पैसे का सीधा सीधा दुरुपयोग हो रहा है और इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई अधिकारी जो है इसको बात करने वाला नहीं है। यहाँ पर भाई साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? कुछ बोलेंगे? कब से बंद पड़ा हुआ है ये एस्केलेटर? काफी टाइम से बंद है। काफी टाइम से। क्या करते हैं आप? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी। यहाँ से सुबह शाम जाते जरूर होंगे डेली? नहीं, क्या यहाँ कुछ से- कहना चाहेंगे? सही करना चाहिए। जनता के पैसे का कैसे दुरुपयोग होता है ये सरकार को अच्छी तरह पता है। अच्छी बात नहीं है, सही नहीं है। तो देख लीजिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, और इधर की भी सीढ़ियां बंद पड़ी हुई है। ये आगे की जो आप सीढ़ियां देखेंगे यहाँ पर भी जो एस्केलेटर लगाए हुए हैं दूसरी तरफ, यानी उस तरफ से इस तरफ जाने के लिए और इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए, दोनों तरफ के एक्सीलेटर जो है खराब है। ये सीढ़ियां खराब है, इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियां है। आप एक पैर रखेंगे तो नीचे पहुंच जाएंगे, यानी कि जनता को वर्ल्ड क्लास जो है सुविधा मुहैया करवाई गई, लेकिन वर्ल्ड क्लास सुविधाएं कैसे धूल फाक रही हैं ये आप खुद तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। करीब साल भर हो चुका है, साल से 1.5 साल हो चुका है, और ऐसा लग रहा है कि ये एक तरीके से भूत बंगले में तब्दील हो चुका है। धूल फाक रहे हैं, यहाँ पर जाले लगे हुए हैं और शायद इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। भजन लाल जी, आपके अधिकारियों पर थोड़ा सा जो है निगाहें गड़ाइए। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस सालों से बंद पड़ा हुआ एस्केलेटर है, जनता के पैसे का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है,
ये बंद है। काफी दिनों से मैं यहाँ रोज ट्रैवल करता हूँ, बट ये बंद है। हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी इतना लगेज लेके आ रहा हूँ, मत मुझे चढ़ के आना पड़ रहा है, ऐसी गर्मी है, बहुत परेशानी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? डबल इंजन की सरकार है, सुख कह रही है कि हम हर सुविधा जनता को दे रहे हैं, जनता के पैसे को जो है सही जगह पर लगा रहा है, ठिकाने पे लगा रहा है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये अधिकारियों की गलती है, ये अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए, और यहाँ के स्टाफ की भी गलती है कि इनको आगे इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि ये गलत है, बट यहाँ पे कोई इनकी सुध नहीं ले रहा है। तो क्या यहाँ के जो गार्ड लगाए हुए ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते क्या? अब ये इनको इनके स्टाफ को पता या होगा। ये अधिकारी जो है जानबूझ के ऐसा अधिकारी यहाँ बिल्कुल मस्त है, अपने पैसा टाइम पे सैलरी आ रही है, उनको कोई मतलब नहीं है जनता कितनी परेशान है, कितनी धूप है, कितना परेशान हो रही है इससे, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। सरकार की कोई सुन रहा है? मुख्यमंत्री भजनलाल की सुन रहा है क्या कोई? पर्चे की सरकार बोला गया है वैसे तो इस सरकार को, बट अभी देखो क्या होता है। दो तीन साल बीत गए, ऐसा ही भर्तियों का भी हाल है, हम भी परेशान है भर्तियों के कारण। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि मैं हर तरीके की सुविधाएं मुहैया करवा रहा हूँ, जनता तक पहुंच रहा हूँ, कोने कोने तक हर तरीके की जो है दिक्कतों का जो है अगर सामना जनता को करना पड़ रहा है तो उसका सलूशन कर रहा हूँ, उसका हल निकाल रहा हूँ। क्या लग रहा है? लाल जी ये भी देखिए आप, ये भी कैसे जनता परेशान हो रही है। ये भी ये टोंक फाटक जो कि मतलब जयपुर शहर का बहुत ही व्यस्तम एक माना जाता है कि है, लेकिन बट अभी तक जनता इससे परेशान हो रही है कि ये बंद पड़ा है अभी तक, इसकी सुध लीजिए। आप देख सकते हैं तो हमने सीधे तस्वीरें आपको दिखाई ये एस्केलेटर की, और ये जो बिजली से चलने वाली जो सीढ़ियां हैं कि आप एक पैर रखोगे तो सीधे ऊपर आगे की तरफ बढ़ोगे, यानी कहीं ना कहीं वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने के लिए ये लगाया गया था, लेकिन धूल फांक रहा है। और ये राजधानी जयपुर का सबसे व्यस्तम एरिया है, व्यस्तम रोड क्रॉसिंग का जो एस्केलेटर है वो लगाया गया था टोंक रोड पर, और वही सालों से बंद पड़ा हुआ है। शासन और प्रशासन की निगाहें साफ इस तरफ ऐसी जगह पर जाती हैं या नहीं जाती हैं, अधिकारी पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन शायद भजनलाल जी और तमाम अधिकारियों को देखना चाहिए, और जो है ऐसी जगहों पर खास तौर पर जो ऐसी जो सुविधाएं मुहैया जनता को कराई गई है उन पर जरूर जो है दोबारा निगाहें गड़ानी चाहिए कि वो सही तरीके से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, कब से बंद पड़ी है, सुध लेनी चाहिए। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं आरब सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।